स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे आप सभी के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। उस सीरीज के अंदर हम लोग ट्राई करते हैं हर रोज एक गवर्नमेंट योजना और स्कीम को कवर करने का। आज की हमारी जो स्कीम है वो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो चलिए इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये रही कि जो आयुष्मान भारत है ये एक तरीके की फ्लैगशिप स्कीम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसको रिकमेंड किसने किया था? इसको रिकमेंड किया था नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने। अब विजन क्या है? आयुष्मान भारत का विजन क्या है? इसका विजन है एक तरीके से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करना। आयुष्मान भारत फ्लैगशिप स्कीम के दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। एक एक करके हम दोनों कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, बट डिटेल में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, जिसको आयुष्मान भारत के नाम से भी जाना जाता है। बट पहला कंपोनेंट बोलता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। इन फरवरी 2018 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि 1,50,000 जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स क्रिएट किए जाएंगे और जो एग्जिस्टिंग सब सेंटर्स हैं और प्राइमरी सेंटर्स हैं उनको भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट की, वो है हमारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 23 सितंबर 2018 में रांची से लॉन्च किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये जो स्कीम है ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा भी जाता है। बताइए जरा वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ अश्योरेंस स्कीम कौन सी है? तो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात की जा रही है। ये जो योजना है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ अश्योरेंस स्कीम है। इसका एम क्या है? ये क्या प्रोवाइड करती है? इस स्कीम के तहत हर फैमिली को पर फैमिली पर ईयर 5 लाख का हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग अ हेल्थ कवर ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट है और इसकी जो कॉस्ट है वो सेंटर और स्टेट जो गवर्नमेंट है वो आपस में बियर करते हैं। आगे चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो किन हाउसहोल्ड्स, किन फैमिलीज को जो है इसके तहत 5 लाख रुपीस का हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। द हाउसहोल्ड्स इंक्लूड आर बेस्ड ऑन द डेप्रिविएशन ऑफ एंड ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो SECC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के तहत जो भी फैमिलीज हैं उनको यहाँ पे अंडर दिस कैटेगरी फॉल करते हैं, उनको यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी मानी गई है। उसके अलावा यहाँ पर जो भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में जो भी फैमिलीज कवर की जाती थी उनको भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। एक बार देखते हैं द कवरेज मेंशन अंडर PMJ ऑल्सो इंक्लूड्स फैमिलीज। उन फैमिलीज को भी कवर किया जाएगा जो कि किसका पार्ट थी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 की बात कर रहा है। आगे चलते हैं। की फीचर्स क्या हैं? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के की फीचर्स क्या हैं? इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस या फिर अश्योरेंस स्कीम जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस की जाती है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे कैशलेस कवरेज प्रोवाइड किया जाता है। पेपर वर्क की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक कार्ड बना दिया जाता है, उस कार्ड के तहत जो बेनिफिट्स है वो अवेल किए जाते हैं बाय द फैमिलीज। उसके अलावा इट प्रोवाइड्स अ कवर ऑफ 5 लाख, ये अभी हमने देखा, पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन अक्रॉस द पब्लिक एंड द प्राइवेट। जो भी पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये जो कवरेज है ये प्रोवाइड किया जाता है, बट यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इंक्लूड किए गए हैं। इस स्कीम के तहत 12 करोड़ पुअर्स और अप्रॉक्स 50 करोड़ बेनिफिशियरीज को कवर किया जा सकता है। ठीक है। उसके अलावा PMJ प्रोवाइड्स कैशलेस एक्सेस टू द हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर द बेनिफिशियरी एट द पॉइंट ऑफ द सर्विस दैट इज द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में जाकर वो कार्ड के तहत जो भी अश्योरेंस है वो अवेल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इट कवर्स अप टू 3 डेज। अब देखो, हॉस्पिटलाइजेशन होने से, एडमिट होने से 3 दिन से पहले के खर्चे और डिस्चार्ज होने के बाद के 15 दिन तक के खर्चे भी यहाँ पर इस स्कीम के तहत ही कवर किए जाएंगे। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फैमिली साइज, एज और जेंडर। बस जो फैमिलीज हैं वो क्राइटेरिया फॉलो करें, सोशियो इकोनॉमिक
सेंसस के अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करें। उसके अलावा यहाँ पर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने से इतने उम्र के लोगों को कवर किया जाएगा। यहाँ पे इस तरीके के कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिए गए हैं। आगे चलते हैं, बेनिफिट्स की बात करते हैं। बेनिफिट कवर अंडर दिस स्कीम, यहाँ पे सारे मेडिकल एग्जामिनेशन की जो भी कॉस्ट रहेगी, ट्रीटमेंट से लेकर कंसल्टेशन सारे कवर किए जाएंगे। उसके अलावा प्री हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, मेडिसिन एंड मेडिकल कंज्यूमेबल्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, फूड सर्विसेज, हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस, ये एकोमोडेशन बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की जाएंगी अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आगे चलते हैं। ओके, द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA जो है ये इसकी नोडल एजेंसी है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आप प्लीज ये ध्यान रखना कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो नोडल एजेंसी है वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशन वाइड रोल आउट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। आगे चलते हैं। ऑल राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। फटाफट से एक बार क्विकली रिविजन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में लॉन्च किया गया, नोडल एजेंसी NHA। आयुष्मान भारत की बात करेंगे, फ्लैगशिप स्कीम है। उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे 5 लाख रुपीस का पर फैमिली पर एनम हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सेशन के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें स्टडी IQ बैंक एंड SSC को। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।